मित्रों, हम सभी हमेशा सोचते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह सभी ने देखा है कि जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करते हैं और धर्म का पालन करने वाले होते हैं, उनकी मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कलयुग के समय में लोगों की आयु 30 साल ही होगी और कलयुग के खत्म होने के समय इंसान की औसतन आयु घटकर 20 साल ही रह जाएगी। प्रणाम मित्रों, कर्म फल चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए जानते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। दोस्तों, प्रत्येक धर्म में यही बताया जाता है कि जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। और अगर बात हिंदू धर्म की करते हैं तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के जन्म की 6वीं रात ही ब्रह्मा भगवान उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके भविष्य, शिक्षा, विवाह और मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। यह निर्णय करना भगवान का काम है कि किसकी उम्र कितनी रहेगी, किसकी मृत्यु कब होनी है, कैसे होनी है, यह निर्णय भगवान ही करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों के जल्दी मरने के पीछे कई कारण हैं कि हम जो कुछ भी कर्म इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर किसी व्यक्ति के पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में भीषण यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग के सभी सुख मिलते हैं, और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए ही आता है। कुछ आत्मा इंसान के शरीर में रहती है तो कुछ जानवर के शरीर में। ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर समा जाते हैं। इसके बाद वह जो कर्म करेगा उसी के अनुसार उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही संचित पुण्य आपके मरने के समय को भी बदल सकते हैं। जिस प्रकार किसी जेल में बंद कोई कैदी अपने अच्छे व्यवहार से जल्द छूट जाता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते रहते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है कि नहीं, और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है कि नहीं। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे वापस बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाता है जितना उसने पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में कम होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना स्वयं का अवतार भी उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। यह सभी लोग कहते हैं, व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। उन सभी को यह पता होना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती हैं। यह है संचित कर्म। क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमें यह इंसान का जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसका कारण है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन जन्म लेने के बाद हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमटकर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानने लगते हैं
और उसमें लिप्त रहने को ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए, लेकिन क्या हम सभी यह जानते हैं कि हम कहां से आए हैं और हमें कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस संसार में रहना है और हमारी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे और आपके जीवन का एकमात्र सार है एक उद्देश्य को खोज लेना। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परमधाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो दोस्तों उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। जय श्री कृष्ण।